उस राजा को ये सफेद बाल धमका रहे हैं। वो राजा कह रहा है कि मेरे को इन बालों को धमकाने की आवाज आ रही है, ये मुझे धमका रहे हैं। तो मंत्री बोलता है क्या कह रहे हैं ये सफेद बाल? कह रहे हैं कि राजा सफेद बाल वाला नहीं, युवा होना चाहिए। राम ही देव युग राम। राजा कैसा होना चाहिए बोलो? युवा होना। जैसा हमारा ये पाटनी है, इधर आओ पाटनी, खड़े उठे यार, क्या हद हो गई। जब प्रसंग आता है तो उठना चाहिए। देखो अभी एक भी बाल का सफेद नहीं हुआ, देखो इधर आओ। तालियां बजा। ये सफेद नहीं हुई। राजा कैसा होना चाहिए? अब देखो इसको बुलवाओ जरा, दो शब्द इधर आओ। अरे यार हद हो गई, सफेद सफेद बाल वाले ये तो बोलते ही रहते हैं। काले बाल वाले बोले तो कुछ पक्का पता लगे दुनिया को, नहीं? हाँ, बोलो। बोलिए गौ माता की मां। पराम्बा मां भगवती कामधेनु गौ माता के चरणों में प्रणाम है। परम पूज्य व्यासपीठ में सुशोभित पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और आप सभी उपस्थित इस कथा पंडाल में बैठे हुए सभी जो कथा प्रेमी हैं, गौभक्त हैं, सभी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो ये भव्य जो गौ कथा है, ये समझ लीजिए स्वयं गंगोत्री से गंगा जी चलकर आज पालम में आई हैं। और गंगा स्वयं जो गौमुख से निकलती है, इसी तरह से आज गौ कथा परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से निकल रही है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसको राजा दिलीप की राजधानी बनाने की ओर बढ़ रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने भारत में जितना पुरुषार्थ किया है, उसको शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। बस इतना बता सकते हैं कि हम इस जीवन में परम सौभाग्यशाली हैं। देखिए, गुरुदेव सबके यहां पर गुरु जी के रूप में नहीं होंगे। कुछ उनको व्यास जी मानते होंगे, कोई उन्हें कई तरह से जानते होंगे। लेकिन हमने जब से परम पूज्य गुरुदेव की गौ कथा को सुना है, उनके संग काम करने का अवसर हमें मिला है। हम आपको यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि भारत के अंदर पे ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं। और उनके संग काम करने का अगर अवसर मिल जाए तो समझ लीजिए आपको कई कृपा भगवान की आपके जीवन में हो चुकी है। जीवन में कितना कठिन काम है भगवान की भक्ति को करना, लेकिन उस भक्ति को अगर जीवन में लाना हो तो उसको लाने के लिए अगर उनकी कृपा को प्राप्त करना हो तो वो कृपा कब प्राप्त होती है, बात हमें परम पूज्य गुरुदेव ने सिखाई है। इस देश में भगवान राम का नाम लेना लोगों ने जिस तरह से चालू रखा, जिस तरह से कृष्ण कृष्ण जपना सबने चालू रखा, ये परम पूज्य गुरुदेव की गौ कथा थी जिसने इस भारत को सिखाया कि केवल राम राम जप के राम नहीं, राम का काम करके राम मिला करते हैं। कृष्ण कृष्ण जप के नहीं, कृष्ण का काम करके कृष्ण मिला करते हैं। और जब भगवान राम कृष्ण की कृपा हो जाती है, जब वृंदावन बिहारी लाल की कृपा हो जाती है, जब भगवान राम की कृपा हो जाती है, तब राम कृपा, कृष्ण कृपा, और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जब पितरों की कृपा हो जाती है, तब जाके गौ माता का कार्य हमारे पितर और हमारे इष्ट हमें सौंप दिया करते हैं। ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव की गौ कथा ने पूरे भारत में करके दिखाया है। तो अब हमारे पास ऐसा अवसर आ रहा है कि इस पूरे कार्य को जो हमारे पितरों ने हमें सौंपा है, देखिए श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बिना गौ माता के आप कुछ नहीं कर सकते। श्राद्ध पक्ष में जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गौ दर्शन भी ना किया हो ना, ये श्राद्ध पक्ष इतना अद्भुत है कि वो व्यक्ति भी गाय को पूड़ी खिलाते हुए आपको सड़क पे दिखेगा। तो जिसकी कृपा के बिना हमारे पितृ मुक्त नहीं हो पा रहे शरीर छोड़कर भी, तो आप सोच लीजिए अगर उसकी दुर्गति इस दिल्ली के अंदर हो रही है, इस भारत में हो रही है, तो आखिर कौन से हम अपने शुभ कर्म इस धरती के अंदर कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो माताओं और भाइयों बहनों जितने भी यहां पर हैं हमारे, आप सभी से इतना कहना है, हम दिल्ली में रह रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत में गौ कथा को गाया है।
इसका यह प्रताप निकला है कि आज पूरे भारत में एक नई कथा आई है और एक नई कथा पूरे देश में गाई जाती है और पूरे लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग उसको निरंतर सुनते और निरंतर गाया करते हैं। और इसी के मध्य में दिल्ली में अब गोपाष्टमी के दिन एक वृहद आंदोलन किया जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसके लिए कभी गवाह बना था यही दिल्ली, जब 1966 में करपात्री जी महाराज जी ने इस देश में एक विराट आंदोलन खड़ा किया था। और कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि 1966 में उस गोरक्षा आंदोलनों में शंकराचार्यों की भूमिका थी और इस बार जो गोरक्षा का आंदोलन, जो गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का आंदोलन है, उस आंदोलन में परम पूज्य गुरुदेव के निवेदन पे इस देश में पुनः शंकराचार्य परंपरा खड़ी हो रही है और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए आ रही है। यह इतना ऐतिहासिक आंदोलन है, गर्व महसूस कीजिए। आप भाग्यशाली बनेंगे अगर आपने इसमें भागीदारी ली। आपके आने वाले वंशज इस बात को दोहराएंगे आपके सामने और गर्व से कहेंगे कि हमें तो गोलोक में स्थान उसी दिन सुरक्षित कर लिया था हमने जिस दिन हमारे माता पिता इस गोरक्षा के आंदोलन में गए थे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान उन्होंने दिलाया था। इस गौरव को महसूस कीजिए और देखिए, शरीर जो है आएगा जाएगा अपने आप में। प्राण आज शरीर में है, कल के दिन नहीं भी रहेंगे। लेकिन जिंदगी में LIC की पॉलिसी आप लोग करते हैं ना, इंश्योरेंस, तो उसमें कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ या जिंदगी के बाद LIC काम आए या ना आए आपके, लेकिन जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद केवल गौ माता काम आती है, जो जीते जीते उद्धार करती है, मरने के बाद भी हमारा उद्धार कर जाती है। तो ऐसी भगवती पराम्बा जिसकी वेदों ने महिमा गाई और परम पूज्य गुरुदेव ने उस महिमा को इस देश में फिर से, जिस तरह भगवान राम ने अवतार लेकर राम कथा के आधार पर, जिसको हम सुना करते हैं, विप्र धेनु सुर संत की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए अवतार लिया, जैसे कन्हैया ने गोविंद गोपाल नाम से इस पूरे देश में गौ की प्रतिष्ठा का कार्य किया, गोवर्धन का कार्य किया, उसी तरह से हम गौरवशाली हैं कि इस समय परम पूज्य गुरुदेव धरती पे आए हैं और गौ प्रतिष्ठा की लहर को खड़ी कर रहे हैं और वो लहर इस देश के अंदर सुनामी बन चुकी है। और आने वाली गोपाष्टमी को भारत अपने आप में गवाह बनेगा उस स्वर्णिम आंदोलन का, जिसकी कल्पना ही नहीं, जिसके कार्य को स्वयं भगवान रामकृष्ण ने उठाया था। तो इतना ही कहना है माताओं, अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि देखिए, आप आज जब घर जाएंगे ना, अतिगाधिक लोगों को लेके आइए। आपने बहुत श्रीमद् भागवत सुना होगा, आपने बहुत बार राम कथा भी सुनी होगी, लेकिन आपको पता है कितना पुरुषार्थ किया था बाबा तुलसी ने एक रामचरितमानस लिखने के लिए। कितनी कृपा राम जी की हुई कि वाल्मीकि जी की रामायण प्रसिद्ध हुई या नहीं हुई, लेकिन तुलसी बाबा की रामायण घर घर में गाई जाती, हर व्यक्ति उसको गुनगुनाता है। इसी के अलावा सोचिए कितना बड़ा पुरुषार्थ इस देश में अपने आप में भागवत जो हम गाया जा रहा है, उसके लिए स्वयं व्यास जी ने किया कि आज भागवत की कथा हर कोई सुनता है, हर कोई इसका श्रवण करता है, जीवन में उतारता है। लेकिन कितनी बड़ी कृपा हिमालय की दिव्य शक्तियों ने करी होगी, कितनी बड़ी कृपा इस देश के 33 करोड़ देवी देवताओं ने करी है कि उत्तराखंड के अंदर परम पूज्य गुरुदेव के हाथों से एक ऐसा ग्रंथ लिखाया जिसका नाम धेनु मानस है। और उस धेनु मानस के बाद सोचिए एक गौ कथा का देश में आना और उस देश में आकर उस गौ कथा का जन जन में छा जाना, कितनी कृपा पराम्बा मां भगवती कामधेनु ने की होगी। एक कथा को लाना और उस कथा को पूरे भारत में स्थापित करवा लेना, ये सामान्य नहीं होता। एक पन्ना तक लिखना बहुत कठिन है, लेकिन इतनी बड़ी प्रेरणा। और जब इस देश में परम पूज्य गुरुदेव को स्वयं देवताओं के आदेश से यह चीज निकलकर सामने आई कि जब तक गाय को पशु के रूप में स्थापित रखा जाएगा, यही हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने बचपन में निबंध पढ़ा, गाय हमारी माता है, लेकिन अंग्रेजी में जब उस निबंध को हमने लिखा तो काउ इज अ पेट एनिमल लिख दिया। यही पीड़ा देती है कि जिसने माता को पशु बना दिया और उसी के बाद गाय की दुर्गति हो गई। लेकिन जिस दुर्गति को आज हम देश में देख रहे हैं, उसी दुर्गति को दूर कराने के लिए गौ कथा आज पालम दिल्ली में आई है। इसलिए आप घर जाएंगे तो हर जितनी हमारी माता है, हमारे भाई बंधु हैं, कम से कम 10-10 लोगों को साथ लेके आइए, क्योंकि गौ कथा जो है ना, बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए गुप्त कथा है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ कथा है। ये ऐसी कथा है जो कलयुग में पूरी तरह से इसका लोप हो गया था, लोग भूल चुके थे।
और उस गौ कथा को वापस गुरुदेव ने संजीवनी बनाकर लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, तो मरे हुए लोगों के अंदर भी प्राण फूंक पड़े। इस देश में मुर्दे भी खड़े होकर जय जय गौ माता बोलने लग गए। ये कार्य करके दिखाया गुरुदेव ने। आज मर्सिडीज से उतरकर व्यक्ति जब रोटी खिलाता है ना गौ माता को, आप देखिएगा कि उसको जरूरत क्या पड़ गई है ऐसी कि मर्सिडीज तो उसके पास है, BMW तो उसके पास है, बड़े बड़े शौक वो पूरे कर पा रहा है, लेकिन आज उसको मर्सिडीज से उतरकर गौ माता को गौग्रास खिलाना पड़ रहा है। ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने करके दिखाया है देश में। ये सामान्य चीजें नहीं होती। इसलिए कथा की ओर बढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और यही निवेदन है, अधिकाधिक लोगों को लाइए, बहुत लाभ लीजिए। ऐसी ऐसी गुप्त चीजें हैं ना परम पूज्य गुरुदेव के पास, क्योंकि गुरुदेव को कहीं किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, केवल उन्होंने ग्रंथों का ही सार नहीं निकाला है। उनका सीधे जो कनेक्शन है ना वो गोमाता भगवती के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे स्वयं आज आप जानते हैं ना वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, सभी सुन रहे हैं ना उनको। जैसे प्रेमानंद जी के लिए राधा जी उनकी सर्वेश्वरी है ना, इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव ने इस भारत में गौ माता को अपनी सर्वेश्वरी के ऊपर दिखाया है। और आज उस सर्वेश्वरी भगवती ने गौ कथा और गौ गाथा से इस देश के अंदर ऐसी क्रांति और ऐसी कृपा की है जिसका उदाहरण अब इस देश के अंदर निरंतर देखे जा रहे हैं। तो ऐसी कल्पना के साथ, ऐसी विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना है। और गौ माता जो साक्षात राधा का स्वरूप है, गोलोक से आई राधा, जो कोई और नहीं स्वयं गायती, ये बात परम पूज्य गुरुदेव की गौ कथा में आप सुनेंगे। तो आइए हम गौ कथा की ओर पुनः बढ़ते हैं। अपनी वाणी को विराम, मैं बोलूंगा गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। तो आइए, हमारे युवा विकास पाटनी जी ने अपने शब्दों से ये चरितार्थ किया कि एक युवा, क्योंकि अधिकतर जब जोश होता है तब होश नहीं होता, और जब तक जोश आता है तब तक, जब तक होश आता है तब तक जोश खत्म हो जाता है। नहीं, बुढ़ापे में होश तो आ जाता है, पर अब क्या फायदा। अब होश आया जब जोश नहीं रहा। तो हमारे ये ऐसे युवा हैं जिनके पास जोश भी है। और बोलो, तालियां बजाओ, बोलो गौ माता की जय। हर हर हरे माँ।